नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं कोरोना में सभी लोग समोसे कचौड़ी घर के खा रहे होंगे। अब देखो, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, कुछ नहीं मिलता, रोटी सब्जी खुद बना के खा रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो हमारा टाइम एंड वर्क में तीसरा पार्ट चल रहा था और उसमें क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, पढ़ते हैं अपन लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, व्यापम का रामबाण क्वेश्चन है। ये आता ही है पेपर में, ये मान के चलिए, इनको तो करके ही रखें। क्वेश्चन बोलता है ए और बी किसी काम को, बी और सी तथा ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वो मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। कहने का मतलब है ए प्लस बी, तथा का मतलब होता है दोनों मिलकर, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 10, 12 और 15। ठीक है, तो हमारा काम तो मैंने बताया था, इनका आप एलसीएम लीजिए, वो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 यूनिट। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट, इसकी आ जाएगी 5 यूनिट और इसकी आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को याद रखना है, आपको एक तीनों का काम भी मान के चलना पड़ेगा। आपने मान लिया कि ए प्लस बी प्लस सी भी मिलकर काम करने की इनकी कोई एफिशिएंसी होगी। वो पता कैसे चलेगा, मुझे बताइए। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी और सी की कितनी है, 5, सी और ए की कितनी है, 4। आप मुझे बताइए, यदि मैं इन सबको प्लस कर देता हूं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट। जब आप इसको प्लस करोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 6, 5, 11 और 4, 15 यूनिट। जे 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो आएगी, 2 से 15 को काटेंगे तो 7.5 यूनिट। मतलब आप बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7.5 यूनिट। ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको मैं बताता हूं बिल्कुल सटीक शॉर्टकट। आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 में 2 का भाग दिया तो कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसमें आपको देख रहे हो, हमको ए की एफिशिएंसी नहीं पता, आपको बी की एफिशिएंसी नहीं पता। आपको जो एफिशिएंसी पता है वो है ए प्लस बी की, लेकिन मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टोटल वर्क तो पता होना ही चाहिए, साथ में सभी की अपनी अपनी अलग अलग एफिशिएंसियां पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या क्या दिया है, ए और बी। यदि मैं इसमें c को प्लस कर देता हूं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और आप सभी को पता है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5। तो भाई यहां पर तो 6 दिया है, यदि मैं इसमें 1.5 ऐड कर देता हूं तो बताइए 1.5 और 6 7.5 हो जाएगा। इससे आप ये बोल सकते हो कि c की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1.5 हो गई। अब आप यहां पर देखेंगे B और C के साथ क्या कम लग रहा है, A यदि आप इसमें प्लस कर देते हो तो A प्लस बी प्लस सी फिर हो गया। A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5। तो 7.5 बनाने के लिए यहां कितना प्लस करोगे आप, 2.5, और 2.5 किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, A की हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पर C और A है, किसकी कमी लग रही है, B की। तो इस 4 में 3.5 जोड़ दोगे तो टोटल 7.5 आ जाएगा। देखिए आप इस लो, तो C की एफिशिएंसी कितनी, B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी।
क्लियर हो गई बात। तो आप ये बोल सकते हो सी की एफिशिएंसी 1.5, ए की एफिशिएंसी 2.5 और बी की एफिशिएंसी 3.5। ये तो आपको निकालना आना ही चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने इतना नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने बस इतना पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी 60 यूनिट काम कराना है और किस एफिशिएंसी से कराना है, 7.5 की एफिशिएंसी से कराना है। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। 75 इंटू 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 600। मतलब ये मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये वाली बात मैंने नई सिखाई है आपको कि यदि क्वेश्चन अकेला सी का पूछता तो आपको दिक्कत जाती, अकेले सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए थी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लें, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन बोला है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला भी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मुझे आप सभी लोग बताइए, वही कॉमन काम आपने 60 यूनिट टोटल काम माना, ये करोगे तो 6 एफिशिएंसी, ये करोगे तो आपकी 5 एफिशिएंसी, इसको करोगे तो आप आ जाएगा 3 यूनिट की एफिशिएंसी। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आप मान के चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को, और तीनों की एफिशिएंसी मैंने शॉर्टकट क्या बताई है, मैंने बताया है 6, 5 और 3 कितना हो जाएगा 14। 14 का हाफ करोगे तो 7 यूनिट एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने देखिए वही पूछा, अब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, बी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा और सी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। तो आपको निकालना वही पड़ेगा। ए प्लस बी यहां पर दिया है, यदि मैं इसको सी मान लेता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी दिख रही है 6 यूनिट। यदि आप इसमें 1 यूनिट जोड़ देते हो तो 7 यूनिट बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी 1 यूनिट। यहां पर किसकी कमी दिख रही है, आपको यहां पर दिख रही है ए की कमी, लेकिन यहां 5 है, यदि 5 में 2 जोड़ देता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। यहां पर आपके पास b की कमी है, यहां पर कितना प्लस करेंगे कि 7 बन जाए, 4 प्लस करेंगे तो आप ये बोल सकते हो b की एफिशिएंसी क्या होगी 4 यूनिट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है बताइए ए अकेला कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। तो आप कह सकते हो कि 60 यूनिट काम हमको कराना था, ए से कराना था, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 30 दिन में। बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है बताइए आप लोग, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 15 दिन में। लास्ट सी यूनिट, सी का पूछा है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 60 दिन में। नोट करिए, पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग पूरा नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूं, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको होमवर्क है।
ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 22, पढ़िए आप सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को बनना चाहिए। व्यापम के कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं अपन इसको। क्वेश्चन ने बोला है ए तथा बी किसी काम को और बी तथा सी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ए प्लस बी, बी प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग ध्यान रखें इस बात का। 12 दिन में और 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48 यूनिट। 12 और 16 का एलसीएम, एलसीएम की शॉर्टकट मैंने बताई थी। एलसीएम या तो बड़ा नंबर होता है या इसका कोई मल्टीपल जिसमें इन दोनों नंबर का गुणा चल जाए, भाग चला जाए। यदि आप 16 एलसीएम लेते तो 12 का भाग नहीं जाता, तो 16 एलसीएम नहीं माना जाता। 16 दूनी 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जाता, तो ये भी ये एलसीएम नहीं होता। लेकिन 16 तिहाई 48, 48 में 16 का भाग भी जाता है, 12 का भी जाता है, इसलिए 48 को आपने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप बताइए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। आपको करना क्या है, इसके बाद ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने बोला है ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में करे। तो बताइए सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर देगा। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ए और बी जब दोनों लगातार काम करते हैं तो ए अपना काम करता है, बी अपना काम करता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ए 5 रोटी खाता है और बी 5 रोटी खाता है। तो बताओ ए और बी जब दोनों साथ में रोटियां खाएंगे तो 5 ए की हो गई, 5 बी की हो गई। टोटल रोटियां कितनी खाई, 10 खाई ना। ए ने अपने हिस्से की खाई, बी ने अपने हिस्से की खाई। इसका मतलब ये होता है ए और बी को काम साथ में करवा दो, लेकिन काम ए अपना करेगा, बी अपना करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी देके रखी है 4, इसका मतलब ए और बी को साथ में काम करवाना पड़ेगा, तब जाके आप ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबकी अलग अलग एफिशिएंसियां पता होना चाहिए। तो देखें अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा। अब मुझे बताइए आपको क्या ए की एफिशिएंसी पता है, नहीं पता, तो ए से काम तो नहीं करवा सकते। आपको बी की एफिशिएंसी पता है, नहीं पता, तो आप बी से भी काम नहीं करा सकते। लेकिन बच्चे आप सभी लोगों को ए और बी की एफिशिएंसी पता है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। और बी यदि अपने 7 दिन में से 5 दिन ए के साथ काम कर लेता है तो बी का काम कितने दिन का बच जाएगा, 2 दिन का, क्योंकि इन 7 में से 5 दिन तो ए के साथ चला गया। अब ए के साथ जब ये काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी 5 यूनिट 4 यूनिट एफिशिएंसी। तो आप कह सकते हो कि 20 यूनिट काम इन दोनों ने 4 दिन में कर दिया होगा। अब बात करते हैं, बी ने 7 में से 5 दिन ए के साथ काम कर लिया, बी ने बच कितना गया काम बी का, 2 दिन का। तो क्या होता है, सी के काम कितने हैं 13 में से 2 दिन बी के साथ ये सी काम कर लेगा और इसके काम कितने दिन के बचेंगे, 11 दिन के बचेंगे कि नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि बी और सी ने 2 दिन लगातार काम किया और किस एफिशिएंसी से किया, 3 यूनिट की एफिशिएंसी से किया। तो आप कह सकते हैं कि कितने यूनिट काम कर दिया, 6 यूनिट। अब आप देखोगे कि 20 यूनिट काम ये हो गया,
6 यूनिट काम ये हो गया, टोटल कितने यूनिट काम हो गया? 26 यूनिट काम हो गया। भाई 48 यूनिट में से 26 यूनिट काम इधर हिस्सा कर चुके, तो बच कितना काम गया? बचा काम कितना है? 60 में से 26 घटा दिया, कितना बचेगा बताइए? 60 नहीं है, ये 48 है। 48 यूनिट में से 26 यूनिट माइनस कर दिए तो बच गया 22 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 48 यूनिट में से 26 यूनिट काम इतना हिस्सा हो चुका है। बचा हुआ हिस्सा मतलब सी आखिरी में 11 दिन काम करेगा। और कितनी यूनिट काम करेगा? 22 यूनिट, क्योंकि यही काम तो बचा हुआ है करने के लिए और सी के पास दिन भी ये बचे हैं। तो आप सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी जो निकलेगी वो निकलेगी वर्क मतलब 22 बटे समय काट दोगे कितना आ जाएगा? 2। बस जैसे ही आपको पता चला सी की एफिशिएंसी 2 आई है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बची। इतना सब जो मैंने किया है वो केवल सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सी की एफिशिएंसी यदि 2 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1, तब जाके तो दोनों का प्लस कितना होगा? 3। बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? कितनी होगी ए की एफिशिएंसी? 3 होगी। आप देखोगे तो ये कितना निकल के आ गया बाहर? 4। और ये कितना निकल के आ गया? 3। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की 1 हो गई और सी की 2 हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला है बताइए ए अकेला उस काम को सॉरी सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो सी से काम कराना है, कितने यूनिट काम कराना है? 48 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। काट दोगे तो कितने दिन निकल आएगा? 24 दिन। मतलब सी अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, इनको ध्यान रखना। ए और बी लगातार एक साथ काम करें तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए अपने हिस्से का काम करता है, बी अपने हिस्से का काम करता है। इसलिए तो बी से 7 दिन में से 5 दिन हमने ए के साथ काम करा दिया तो 20 यूनिट हो गया। सी के 13 में से 2 दिन काम बी के साथ करा दिया तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। उसके बाद 26 यूनिट काम यहां तक हो गया तो बच कितना काम गया? देखा जाए तो 22 यूनिट। 22 यूनिट सी 11 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। एफिशिएंसी मतलब वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में बताता हूं। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? 23 बिल्कुल इसकी तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी सॉल्व कराया है, आप लोग एफिशिएंसी आप थोड़ा मन से भी मान सकते हैं। जैसे हमने 2 निकाला है, आप लोग हिट एंड ट्रायल की मेथड से निकाल के देखा करो ताकि डायरेक्ट निकल आए। क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन नंबर 23, ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन पूरी कर रहा है। 6 सही 2/3 नहीं, 6 सही 2/3 को कैसे लिखोगे? 6 तिहाई 18, 18 और 2 20 लिखोगे 20/3 दिन। काम वही है, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लो। 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। एलसीएम लेने के बाद कार्य क्षमता निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। इसकी जब कार्य क्षमता निकालोगे बच्चे तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, 60 में 20/3 का भाग देंगे तो नीचे वाला 3 ऊपर चला जाता है और ये 20 को 3 से काट दिया तो 3 × 3 कितना आ जाएगा? 9। मतलब बी और सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी? 9 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपसे बोला है
ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी बचे हुए अगले 7 दिन में काम पूरा कर देता है। ए मान लिया, ये बी मान लिया और सी। क्वेश्चन ने बोला है ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी 7 दिन काम करता है और काम पूरा हो जाता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, हमको ए और बी की एक साथ कार्य क्षमता दी है, तो हम इन दोनों को एक साथ काम करा दें। इसका मतलब ए को हम बी के साथ मिला देते हैं और दोनों को 3 दिन काम कराते हैं, क्योंकि बी को 4 दिन काम करना था। 4 में से 3 दिन काम ए के साथ कर लिया तो बी का काम कितना बच गया, 1 दिन का। ये 3 दिन जब दोनों ने मिलकर काम किया तो किस एफिशिएंसी से करेंगे, 5 यूनिट की एफिशिएंसी से, और 5 यूनिट की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट काम कर लेंगे टोटल 5 की एफिशिएंसी से। अभी क्या होता है, सी को कितने दिन काम करना था, 7 में से 1 दिन किसके साथ काम करेगा, बी के साथ। सी कितने दिन का काम बच जाएगा, 6 दिन का। अब हमने इस बी को और सी को एक साथ जब काम कराया 1 दिन, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दे के रखी है, 9 यूनिट। तो आप कह सकते हो 15 और 9 कितना हो गया, 24 यूनिट। मतलब 60 यूनिट में से 24 यूनिट काम हो गया, काम कितना बच गया, 36 यूनिट। और ये 36 यूनिट काम सी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। मतलब सी की कार्य क्षमता क्या निकल के आएगी, 36 यूनिट बटे 6 यूनिट, 6 दिन। जब देखोगे तो कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। जब सी की कार्य क्षमता 6 आ गई है तो अब क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं बचती। 6 कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। जब बी की कार्य क्षमता 3 है तो ए की कार्य क्षमता 2 है। ठीक है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। अब आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए को काम करना है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम ए करेगा 2 यूनिट की कार्य क्षमता से। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। बचे हैं 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप सभी को वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सभी लोग ने मोटरसाइकिल तो देखी होगी भाई, और कई लोग यंग लड़के तो मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं, सोचते हैं कि घर हम जल्दी पहुंच जाएं, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ऊपर चले जाते हैं। तो भाई लोग गाड़ी स्लो चलाया करें। तो वही कॉन्सेप्ट है, यदि काम को आप जल्दी करोगे तो काम को तेजी से करना पड़ेगा, मतलब आपकी कार्य क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। आप जल्दी जल्दी काम करोगे तो काम जल्दी निपटेगा, आप स्लो काम करोगे तो काम स्लो होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्य क्षमता और समय दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपका कैपेसिटी एंड टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि आपकी कार्य करने की क्षमता अच्छी है तो आप किसी निश्चित काम को जल्दी समय में कर लोगे, लेकिन यदि आपकी कार्य क्षमता वीक है या कमजोर है तो आप निश्चित काम को करने में समय ज्यादा लगाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी भी बोलते हैं या फिर एफिशिएंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। ठीक है,
मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, यदि कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है तो टाइम का अनुपात निकलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/2 और 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इस प्रकार का यदि रेशो होता है तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लो और उस एलसीएम का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। लोग इसको कॉन्सेप्ट को बताते ही नहीं है कि ये पलट क्यों जाता है, आप लोग बस पलटा देते हो। तो ये कैसे पलटा, इस तरीके से। तो इनका टाइम कितना हो जाएगा, 3:2। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो लोग गलती कहां करते हैं, जैसे बोला एफिशिएंसी की कार्य क्षमता अनुपात है 1:2:4, ठीक है, ये अनुपात है। तो बच्चे लोग डायरेक्ट इसको यहां से ऐसा पलटा देते हैं, जबकि ऐसा पलटाना गलत है। जैसे मैं एग्जांपल ऐसा देता हूं, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे, इस टाइम का जब रेशो निकालेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके तो डायरेक्ट कर देते हैं 6, 2, 3। और बेटा यहीं पर आप लोग क्या कर देते हो, गलती। आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/2, 1/3, 1/6। चलिए, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग। ए अकेला पूरा काम को 25 दिन में कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुना है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं या कर लेंगे। मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 25 डेज में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के कितनी है, 3 गुना है। यदि बी 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बी 1 माना तो बी का 3 गुना कितना हो गया, ए हो गया। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको स्टेप बताए थे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, दूसरा स्टेप एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो आप देखिए, एफिशिएंसी तो आपको पता है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ था ए किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर टोटल वर्क मानते थे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से होगा। आपने देखा, बताइए, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3 है और टाइम कितना है 25। आप बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 75 यूनिट हो जाएगा कि नहीं। अब भाई आप सोच रहे होंगे सर हमने ए से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने ए से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि समय ए दिया था, बी का समय दिया नहीं था। तो आप कैसे निकालोगे टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम तो चाहिए ना, और एफिशिएंसी भी चाहिए, इसलिए एफिशिएंसी इनटू टाइम किया मैंने, तो आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन ने बोला है पूरा काम दोनों मिलकर कितने समय में कर लेंगे। अरे आप लोग बताइए, टोटल वर्क आ कितना गया, 75 यूनिट। ये काम किस किस से कराना है, अब a प्लस बी से कराना है। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 75/4। ऑप्शन बी इसका सही है। इसको सही बटे में भी दे सकते हैं, 4 एकम 4, कितने बच गया, 3, 35 हो गए, 4 8 32, और ये इस प्रकार से ऑप्शन भी दे सकते हैं या इस प्रकार से दे सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। यदि बी और सी मिलकर 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तब ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा
कर लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 बातें देके रखी हैं। पहला दिया है ए, दूसरा दिया है बी और तीसरा दिया है सी। अब आप बताइए ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है, तो हमने बी को यदि 1 माना तो ए कितना हो जाएगा, 2 गुना रूप में 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है बी की कार्य क्षमता सी के आधी है, बी की कार्य क्षमता सी से आधी है, मतलब सी 2 हो जाएगा। 2 का आधा क्या होता है, 1। तो देखो हमारा स्टेप फॉलो हो रहा है ना कि भाई ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब ये 2 होगा और ये 1 होगा। तब आप पढ़ोगे तो आपका सही बैठेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे बी और सी को, तो क्वेश्चन ने बोला है बी की कार्य क्षमता सी से आधी है, इसका मतलब सी की कार्य क्षमता 2 रही होगी, तब जाके तो बी आधा बना। इसके बाद आप देखिए बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी और सी जो है 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि आप टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, 12 गुणित बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। आप देखेंगे तो आ जाएगा ये 36 यूनिट। ये आ गया टोटल वर्क। जब आपका टोटल वर्क आ गया, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है बताइए आप ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो 36 यूनिट डिवाइड बाई 2 यूनिट जब क्रॉस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दिन। 18 दिन में आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में आए तो आपको 100% मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला है बी की ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, इसका मतलब बी को आपने 100% मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 140%। जब आप इसको काटोगे तो 20 पंजे 100 और आ जाएगा ये 7। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि वो मिलकर 15 दिन में काम कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ये रेशो किसका है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये रेशो जो निकल के आ रहा वो कार्य क्षमता का है। ठीक है, ये रेशो किसका है, कार्य क्षमता का, क्योंकि काम क्वेश्चन ने बोला भी है ना ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा, दोनों मिलकर मतलब टोटल एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 12 यूनिट, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, 15 दिन में। तो ये मान लिया 15 दिन। टोटल वर्क आ जाएगा 12 × 15 करोगे तो 180 यूनिट, 180 यूनिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला वो अलग अलग काम कितने दिनों में कर सकते हैं, है ना, अलग अलग। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 लोगों नहीं, ऑप्शन ठीक है, 2 लोगों का तो है ही। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, अपन निकाल लेते हैं। ए का काम देखते हैं, 180 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 7। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 180/7। तो आप देखो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, हम बी का भी निकाल लेते हैं। बी देखोगे आप तो 180/5, जब 180/5 करोगे तो निकल के आएगा आपका 36 दिन। ठीक है, यह जाएगा 180/7 दिन। ठीक है, 2 ही लोग थे, मुझे लगा 3 लोग हैं, इसलिए ऑप्शन को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई किया। तो ये अपना क्वेश्चन था। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से परसेंटेज ले लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 27 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 आप लोग घर से करके आइए, 28 मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 28 क्वेश्चन देखिएगा।
28 क्वेश्चन बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। यहां पर क्वेश्चन घुमाता है, इसको आपको समझ के रखना है। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, इसका मतलब यदि आप इसको 100% मानते हो तो इससे 200 अधिक हो जाएगा 300%। 200 अधिक का मतलब होता है 200 आपने जोड़ दिए, 100 में 200 आपने जोड़ दिए परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 300%। इस चीज को ध्यान रखें। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो रेशो कितना आ जाएगा 3:1। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन का कम समय लेता है, तो वो मिलकर पूरा काम कितने समय में कर लेंगे। देखो यहां पर अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन का समय कम लेता है। जब समय कम लेना या ज्यादा लेने वाली बात आ जाए तो इस एफिशिएंसी को आप लोग बदल लिया करें टाइम में। जब आप टाइम में एफिशिएंसी को बदलेंगे तो आप लोग मुझे बताइए क्या करोगे। टाइम में एफिशिएंसी बदलना मतलब इनको पलटा दें। वो पलटा क्यों रहे हैं, मैंने आपको अभी हाल बताया कॉन्सेप्ट में कि 1/3 और 1/1 लिखेंगे। अब आप देखिए ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन का कम समय ले रहा है। 30 दिन का कम समय ले रहा है तो आप ये बोल सकते हो यहां पर कि ये 2 यूनिट का समय कम यहां पर ले रहा है। ठीक है, 2 यूनिट का समय कम ले रहा है और यही 2 यूनिट हमको क्वेश्चन में कितना दे के रखा है 30 दिन। कितना दिया है 30 दिन। तो मुझे बताओ 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, और यहां पर ये वाला समय भी निकाल लेते हैं। 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 15 तिहाई 45 दिन। ठीक है, इस 15 में 3 का गुणा कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। क्वेश्चन बोल सकते हो आप ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर यदि उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमने ये ए का काम निकाल लिया, ये बी का टाइम निकाल लिया, दोनों के समय निकाल लिए। समय निकालने के बाद क्वेश्चन को नॉर्मल बना दिया। अब मुझे बताइए इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है और इसकी कार्य क्षमता 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे। तो भाई हमको 45 यूनिट काम कराना है दोनों से, तो आप देखोगे 45 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे। 3 और 1 4, ये 4 यूनिट आ जाएगा, यूनिट से यूनिट कटे आएगा, उत्तर आ जाएगा 45/4। ये आपका आंसर पेपर में दे के रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापम में बहुत आता है, ये सीजीएल मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से करके रखें। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप लोग आगे नहीं निकल पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में पढ़ता हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन आपसे बोलता है ए किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ करने में लगता है, तो वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को कर लेंगे। अब आपको ए, बी और सी ये तीनों दे के रखें। ठीक है, अब क्वेश्चन ने यहां पर दे दिया ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है।
ठीक है। और सी के बारे में अभी नहीं दे के रखा, लेकिन हमने सी को लिख दिया। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ये टाइम मिल जाता है, 2 का टाइम मिले, 3 का टाइम मिले या किसी एक का टाइम मिले, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तो टोटल वर्क अपने मन से मान लो। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। तो मुझे बताओ इसकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी, 1 यूनिट। इसकी कितनी निकल के आएगी, 4 यूनिट। अब क्वेश्चन ने यहां पर थोड़ा सा स्टेप अच्छा बताया है। देखिए, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना समय ए और बी को लगता है। यदि मैं इनके टाइम के रेशो की बात करूं, समय का जो अनुपात देखूं, तो ए और बी को जो समय लग रहा है उतना ही समय किसको लग रहा है, सी को लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ, ए और बी को यदि मैं बात करता हूं 1 यूनिट समय लग रहा होगा, तो सी को भी कितना समय लग रहा होगा, 1 यूनिट लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। यदि आपने देखा कि ये समय का यदि हम इनको पलटा देते हैं तो ये रेशो किसका निकल के आएगा, एफिशिएंसी का आएगा कि नहीं आएगा। ये एफिशिएंसी फिर से क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। चूंकि आपने देखा कि दोनों को समय बराबर लग रहा है, ए प्लस बी को और सी के बराबर समय लग रहा है, तो एफिशिएंसी उनकी जस्ट पलट आएगी। आप लोग यहां पर देखो, ए और बी की कार्य क्षमता निकल के कितनी आ रही है, 5। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं इससे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को, तो आप कह सकते हो ए और बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, तो सी की कार्य क्षमता भी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, 5 यूनिट आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि वो तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमको तीनों मिलकर काम कराना है, और जब तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, काम कितनी यूनिट कर रहे हैं, 20 यूनिट। तो तीनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 10 यूनिट। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिन। मतलब काम कितने दिनों में हो जाएगा, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वह आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम कर सकते हैं उतने ही समय में उसका पिता उतने ही समय में 2 गुना काम कर सकता है। आदमी की बात हो रही है। तो पहले तो मैं आपको इतना ही समझा देता हूं, जैसे आपने लिखा मैन के साथ आप लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों उसके क्या हो गए, पुत्र हो गए। क्वेश्चन ने बोला है जितने समय में ए प्लस बी प्लस सी काम करता है, जितना काम करते हैं एक निश्चित समय में, सपोज करो 1 घंटे में, 1 घंटे में यदि ये 1 यूनिट काम करते हैं तो इनका पिता 2 गुना काम कर लेता है, मतलब 2 यूनिट काम कर लेता है। ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं उतने ही समय में वह उससे 2 गुना काम करता है। 2 गुना काम ये तभी कर पाएगा जब इसकी कार्य क्षमता 2 गुनी होगी कि नहीं होगी। निश्चित समय में 1 घंटे में ये 1 यूनिट काम करते हैं, तो 1 घंटे में ये पिता 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या क्या दे के रखा है। उनका जो पहला पुत्र है ए और दूसरा पुत्र है उसको मान लिया अपन ने बी, और तीसरा पुत्र अपन को दे के नहीं रखा है इसका टाइम, लेकिन मैन का टाइम दे के रखा है। तो अपन एक काम करें,
ये दिया है 24, ये दिया है 36 और ये दिया है 3 सही 3/11। तो इसको सॉल्व करो। 11 तिया 33, 33 और 3 36/11, 36/11। ठीक है, देखिए ये आ गया। हमने क्या माना, टोटल वर्क। इसका और इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 36 दूनी 72 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। इधर जाएगी 2 यूनिट और यहां पर आ जाएगी, काटोगे तो 22 यूनिट। ये 22 यूनिट कैसे आएगा, 72 में जब 36/11 का भाग दोगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 36 और 72 कटे आएगा। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताइए यहां पर मैन की कार्यक्षमता कितनी दे के रखी है, 22 यूनिट। तो क्वेश्चन एक चीज बताइए, यहां ट्रैक्टर बहुत आते हैं भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखिएगा यहां से आप देखिए आप लोग, मैन की कार्यक्षमता, आदमी की कार्यक्षमता 22 यूनिट निकल के आई। तो आप कह सकते हो कि आदमी से जस्ट आधी कार्यक्षमता किसकी है, बच्चों की है। तो इन तीनों बच्चों को मिलाकर कितना यूनिट होना चाहिए, 22 का आधा 11 यूनिट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये बच्चा 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो बचा हुआ हिस्सा कितने यूनिट होगा, सी की कार्यक्षमता 6 यूनिट होगी कि नहीं होगी। अब आप मैनेज करके देख लो, यहां पर यदि 22 यूनिट है कार्यक्षमता आदमी की, तो बच्चों की कार्यक्षमता कितनी होना चाहिए, 11 यूनिट। 11 में से 3 और 2 5 तो दिया है, बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था, तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीसरा पुत्र कौन है, सी है। इससे कितना काम कराना है, 72 यूनिट। किस रेशो से कराना है, एफिशिएंसी से 6 यूनिट। तो काटोगे तो 12 6 72, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, आप लोगों के समझ में भी आई होंगी। तो आप लोग, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।